फेडरेशन के द्वारा शुरुआत शहीदी दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और पालम विधानसभा क्षेत्र के पालम एक्सटेंशन, मधु विहार, राजापुरी, महावीर एन्क्लेव एवं आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से सीवर ओवरफ्लो और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की समस्याओं को लेकर तमाम प्रयासों के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे स्थानीय निवासी अत्यंत दयनीय और नारकीय परिस्थितियों में जीवन जीने को मजबूर हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए फेडरेशन ऑफ साउथ एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फोरम और RWA के संयुक्त तत्वावधान में क्षेत्र की सभी एनजीओ, RWA, प्रमुख समाज सेवी, अधिवक्ता, चिकित्सक और जागरूक नागरिकों की एक महापंचायत का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित नागरिकों ने अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा, जिनमें मुख्य रूप से सीवर ओवरफ्लो और दूषित पेयजल आपूर्ति की विकट स्थिति पर चर्चा की गई। वहीं रणवीर सोलंकी ने प्रशासन और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1 महीने के भीतर स्थायी समाधान सुनिश्चित नहीं किया गया तो जल बोर्ड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे बीच में उपस्थित है, जिसके अंदर पालम से हमारे नीटू प्रधान जी पालम एक्सटेंशन से हैं और पालम एक्सटेंशन से हमारे भाई भी आए हुए हैं। आदर्श गली जो पालम गांव छुटियाल से हैं, सुरेंद्र भाई हमारे बीच में है और राजापुरी भट्टी एक्सटेंशन, मधु विहार के लोग, जितनी भी हमारी RWA गणमान्य आज लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। और क्या निर्णय लिया गया, समय समय पर जो भी हमारे क्षेत्र की समस्या होती है RWA के माध्यम से और अपनी साउथ वेस्ट की फेडरेशन के माध्यम से, चाहे वो पालम गांव की समस्या हो, चाहे मधु विहार वार्ड की समस्या हो, चाहे द्वारका की हो, चाहे बिजवासन और जनकपुरी विधानसभा और मटियाला विधानसभा, जिसने उत्तम नगर की, जिसने जहाँ की जो समस्या बताई उसने व्हाट्सएप किया, उस पर हमने आगे अधिकारियों को दिया और उस पर विकास भी हो रहा है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो दिल्ली सरकार के आदेश है 24 घंटे के अंदर सीवर की समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन आज महीने से ज्यादा आज परेशानी है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी अपने पद का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। आज हमारी जो सुरेश गालन भाई ने बताया, हमारी पालम विधानसभा के जो विधायक चुने गए हैं, नवनियुक्त जो चुनाए हैं, कुलदीप सोलंकी जी, उसका RWA तहे दिल से धन्यवाद करेगी। RWA उसको लेटर लिखेगी, वो आएंगे, उनका स्वागत करेंगे और अपनी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में उनको अवगत भी कराएंगे और समाधान कैसे होगा उस बारे में, क्योंकि RWA निस्वार्थ भाव से काम करती है। RWA के अंदर कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है, आम आदमी का भी है, सभी पार्टी के है, लेकिन निस्वार्थ भाव से जिस चीज के लिए चुने जाते हैं, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, क्षेत्र की समस्या के लिए। अब 5 साल से हमारे विधायक हैं, अच्छा काम करेंगे, जातिवाद, क्षेत्रवाद, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करेंगे तो जनता फिर उनको आगे बढ़ाएगी। और भैया एक बात कहना चाहूंगा, हवा और पानी पे सबका मूल अधिकार है। राजा हो या रंग हो, गरीब हो या अमीर हो, किसी भी जाति का हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, तो बस मेरा नेताओं से हाथ जोड़कर अनुरोध है, आज आप विधायक बने हो, सब जितने भी पालम विधानसभा की जनता आज सबके विधायक हो, चाहे वो अपोजिशन का है, चाहे वो किसी भी पार्टी का। तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे, उनको निमंत्रण देंगे। और एक सब भाइयों की राय है, देखो भैया, जो 24 घंटे के अंदर सीवर की समस्या का समाधान नहीं होता था तो RWA बोलती थी, भाई कल शाम तक आपकी सीवर की समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो हमें फोन करके बताएंगे। दूसरे दिन ज्यादा से ज्यादा हफ्ता था, आज महीना हो गया। मेरा अनुरोध है भाई हमारे महासचिव जगदीश नैनवाल जी से, भैया एक लेटर लिखो विधायक के नाम, और वो देंगे, वो समय देते हैं, अधिकारियों को लाएंगे, उनका सम्मान करेंगे। दूसरी बात, इसके बाद भी अगर काम नहीं होता, सबकी एकता चाहिए, एक एक आदमी JEI एक्शन अधीक्षण अभियंता, चीफ इंजीनियर, CEO सबको लेटर लिखित में झंडे वालों तक, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, जल मंत्री
लिखित में RWA दे चुकी है। एक ही रास्ता बचता है, जनता की एकता। अकेला ना तो नेलवाल कुछ कर सकता, ना वह रणबीर सोलंकी कुछ कर सकता। सब भाइयों की ताकत एकता में बल है। अगर इसके बावजूद भी हमारा समाधान नहीं हुआ तो भैया दिल्ली जल बोर्ड का अगर घेराव करेंगे, धरना देंगे। क्या सब ये चाहते हो? अगर एकता में बल है भैया, साथ देंगे तो आगे कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि जो हमारी माँ बहन बेटियां, अरे बी ब्लॉक के अंदर जाके देखो, तो फुटका शिविरों का पानी घरों में घुसा हुआ। सी ब्लॉक में सरकारी स्कूल एक ही है, वहां की हालत जाके देखो। 7 ब्लॉक है मधु विहार के, 7 ब्लॉकों के एक स्कूल है। पूरी मधु विहार वार्ड की टी एक्सटेंशन हो, चाहे विश्वास पार्क हो, चाहे राजापुरी हो, शिविरों से पूरा हाल है। रोज कंप्लेंट आती है। तो मेरा सबसे अनुरोध है, पहले हम हाथ जोड़कर RWA उनको आमंत्रित भी करेंगे, वे आएंगे, वे आते हैं, उनको समाधान के बारे में बताया जाएगा। भाई ये समस्या और उस पर कार्रवाई होगी। और नहीं तो भैया एकता में बल है। और कोई मीटिंग करने का हमें शौक नहीं है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसके अंदर पूरे समाज का भला होता है, चाहे वो पुलिस पब्लिक मीटिंग हो। रही बात आज सीवर और पानी पे, हो सकता है अगली पुलिस पब्लिक मीटिंग होगी, चोरियां हो रही हैं, गंदगी मच रही है, नशेड़ी गंजेड़ियों की रिपोर्ट आती है गलियों से, उसके बारे में होगी। और तीसरी अगर मीटिंग होगी तो उपायुक्त महोदय दिल्ली नगर निगम के कार्य में, जैसे शिविरों की वो रोडों की सफाई हो, चाहे लाइट लगाने की बात हो। तो कहने का मतलब एक दूसरे भाई आपस में नोट कर लो। और मैं युवा साथियों का, अभय जी का 21 से जो भाई ने युवा है, इनके अंदर एक बोलने की जो क्षमता हमने देखी है, ये आगे ऐसे ही अपने युवा साथियों की टीम को बढ़ाए, ऐसे ही सहयोग देंगे। आगे आगे जब भी मीटिंग हो भैया, इस कार्यक्रम में ये नरक ऐसा भर चुका है, अरे रोना आता भैया वहां की समस्या को देखते हुए। तो मेरा कहने का मतलब है, आज जो सब एकता आपने दिखाई है, आगे आशा करते हैं लेटर लिखा जाएगा, फिर सब आएंगे। और नहीं तो व्हाट्सएप द्वारा बोला जाएगा, इस तारीख ने दिल्ली जल बोर्ड पे धरना दिया जा रहा है।